कि आप में से कितने बच्चे जो हैं जो फर्स्ट टाइम समर कैंप में आ रहे हैं? फर्स्ट टाइम, ओके। और जो सेकेंड टाइम ये हमारे ज्वाइन कर रहे हैं, 50-50 है ना? तो इससे पता चल रहा है कि जो एक बार आ जाता है वो बार बार आता है। लास्ट टाइम का हमारा एक्सपीरियंस था कि बच्चे बोल रहे थे आपने इतना छोटा समर कैंप क्यों किया? तो ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है बच्चों का, और पेरेंट्स भी दे आल्सो सी लॉट ऑफ चेंज। तो दोनों बोथ वेज इट इज वेरी ब्लिसफुल एक्सपीरियंस। तो ये अनुशीलन जो हमारा समर कैंप है, इसका फोकस है, जैसा कि आप देख रहे हैं, कल्टीवेटिंग द पर्सनालिटी विद इन। हम जो आजकल जो हमें सिखाया जाता है मोस्टली, वो क्या रहता है, हम बाहर से कैसे अंदर अपने आप को आजकल अच्छा दिखा प्रेजेंट कर पाए, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ आउटसाइड नाइसली। लेकिन जो हमारे अंदर होता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका जब हम एक, आप लोगों को मिला भी होगा, हमने जब इसका एक वीडियो बना रहे थे हम लोग, तो यही डिस्कशन था कि आज जो हमारे पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, बहुत हम चाहते हैं कि हम बहुत ऊपर हों, सक्सेसफुल हों बच्चे, पेरेंट्स की इच्छा होती है। लेकिन हम में से हार्डली हमारे पास आज टाइम है बच्चों को उनके अंदर जो है संस्कार की नींव रखने का। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ऊपर जाए, काफी ऊंचा स्थान प्राप्त करे, ऊंचाई में जाए, बट फाउंडेशन नींव में हम लोग काम नहीं करना चाहते। तो एक गैप सा हो गया है, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं बहुत हमारे पास यूथ, खासकर जो यूथ आ रहा है आजकल, पेरेंट्स आते हैं। रिसेंटली एक पेरेंट्स आए थे, तो बच्चा 5 ईयर आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग करके बैठा हुआ है और मास्टर करना चाहता है, बट उसके वो डिप्रेशन में चला गया। आप सोचिए एक पेरेंट्स पर क्या गुजरती होगी जब उसका बच्चा, उसके लिए इतना उन्होंने मेहनत किया और बाद में वो टूट चुका है अंदर से। वेरी सॉरोफुल, बहुत दुख की बात है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि हम बच्चों के नींव पर काम नहीं कर रहे हैं, हम उनको वो नहीं दे रहे। इसका मतलब हुआ हमारी जो शिक्षा है उसमें कुछ खोखलापन है, कुछ गैप है। तो उसी गैप को फिल करने के लिए समर कैंप हमने प्लान आउट किया है। और ये मैं, हमारा एक्सपीरियंस है, मैं 2018 से एटलीस्ट कर रहा हूँ। रांची में तो 2 साल, दूसरा साल है। देहरादून में हम लोग 2018 से कर रहे हैं कैंप। तो ये उस गैप को फिल करने का प्रयास है। तो इसीलिए जो नॉर्मल स्कूल है और इस स्कूल में अंतर है। तो यहाँ पर सारा जो भी हमारा एक्टिविटीज होगा वो पूरा हमारे लिए होगा, हमारे संस्कार बिल्डिंग के लिए होगा। कोई भी एक्टिविटीज, बिकॉज बहुत बार हमें लगता है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो गॉड कॉन्शियसनेस है, वो मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। ऐसा नहीं है। हम इस समर कैंप में बच्चों को दिखाएंगे कैसे आप मतलब ब्लिसफुल, आनंद में आप अपने अंदर ये सारे वैल्यूज को इनकलकेट कर सकते हैं। तो चला बच्चों से थोड़ा सा पूछ लेते हैं, हाँ, कि समर कैंप में और ये जो हमारा अनुशीलन 23 हो रहा है और जो आपके स्कूल में जो हो रहा है उसमें क्या क्या अंतर, क्या स्पेशल यहाँ पर होगा और क्या वहां नहीं होगा? हाँ, तो थैंक जो फर्स्ट टाइम आए बच्चे, ठीक है, फर्स्ट टाइम वाले बच्चे। हाँ बोलो, तुम बोलो, खड़े होके बोलो।
क्या होगा बेटा यहाँ पर स्पेशल? दो ईसा इधर इधर बोल दो क्या नाम है तुम्हारा? प्रभात। हाँ बता दो यहाँ पर क्या सीखने आया बेटा तुम? क्या तुम्हें लगता है क्या सिखाया जाएगा? क्या सीखोगे? कृष्ण को जानते हो? यस। कहाँ है कृष्ण? हरि बोल। वृंदावन में कृष्ण है। कृष्ण तो यहाँ पर भी है, देखो सामने भी दिख रहे हैं। हाँ तो कृष्णा वृंदावन में भेज दिया इसने, बहुत अच्छा। तो प्रभात के लिए बोलो हरि बोल। और कोई बताएगा? हाँ बोल दो, तुम वहीं से बोल दो, जोर से बोलो, दाम है बोलो। क्या सीखने आए बेटा? किसके बारे में सीखने आए? कृष्णा के बारे में। क्यों सीखना है कृष्णा के बारे में? क्या सीखना है? धोती तो बढ़िया पहना है इसने। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा कि बच्चों के अंदर एटलीस्ट हमारा जो वैदिक कल्चर है उसके प्रति थोड़ा सा लगाव है। एंड वी विल टीच देम साइंटिफिकली कि कैसे दिस इज सो इम्पोर्टेंट। और ठीक है, बहुत अच्छा, बैठ जाओ। और कोई इधर बताएगा? इधर कोई बोलना चाहेगा? क्या एक्सपेक्टेशन है बच्चों का भाई? बड़े में कोई बता सकता है? हाँ तुम बता दो बेटा, दे दो इसको, माइक दे दो। हाँ यहाँ थोड़ा सा मेरा स्कूल, मैं यहाँ पर सीखने आया हूँ कि कृष्ण ठीक है, बोल दो कुछ भी जो लग रहा है बोल दो। कृष्णा से कैसे जुड़े हैं ना? हम लोग कृष्णा से मन से जुड़े हुए हैं और दिल से भी। बच्चे ना भगवान के रूप होते हैं। भगवान। ठीक है, बहुत अच्छा, दिल की बात समझ गए तुम्हारे भगवान, बहुत अच्छा। हरि बोल। तो ठीक है, बहुत अच्छा। इधर कोई गर्ल्स में बोलेगा? ये चुप्पी क्यों साधा हुआ है? हाँ तुम बताओ बेटा, बताओ। हाँ इसको दे दो। हाँ क्या सीखने आई इसको भाई पूछ लेते हैं, अपना नाम भी बता दो, ठीक है? बता दो। मैं स्कूल से रिलेटेड चीजें सीखने आई हूँ। क्या? सब जो और भी बनाते हैं क्राफ्ट? हाँ, और म्यूजिक सिस्टम बजाना। अरे तो बड़ा प्लान लेके आई है। और बता दो, कम दो ही तो बताया, तो थोड़ा लिस्ट लेके आई है। हाँ अरे भाई, अरे तुम तो हमें सबको पछाड़ देंगे। बहुत अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा बता दो सबको? आद्या शक्ति। अरे तभी शक्ति से बोल रही, बहुत अच्छा। अरे वो ये ऐसे बोलना चाहिए, ये बोल रही है कि कुछ सीखने आई है, बाकी तो लग रहा है सीखने नहीं आएगा, सिखाने आए क्या भाई? तो यही है हमारा कि बच्चे बहुत, आप में से यू हैव नो आइडिया कि कैसे क्या होगा, तो लेकिन बेसिक मैं फाउंडेशन अभी इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो देखा जाए तो हम लोग सब सीखने आए क्या? आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। हमारा हम इस संसार में कुछ भी करते हैं, हमारा बेसिक मोटो क्या रहता है? खुश कैसे रहें। कोई है जो कैसे दुखी रहना सीखना है? हमें आर्ट सीखना है खुश रहने का। तो ये आर्ट कैसे जानेंगे हम? कौन बताएगा कैसे सीखा जाता है आर्ट? खुश रहने का आर्ट कैसे होगा पता? कैसे सीखा जाए इसको? कोई है बच्चों में बताएगा? टू लर्न द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, कैसे सीखा जाए खुश रहना? अच्छा चलो पहले पूछते हैं, तुम में से कौन कौन खुश रहना चाहता है? अरे सभी खुश रहना चाहते हैं। अरे तो ये नहीं बताओगे कैसे खुश रहा जाए? हाँ इधर से दो, इसको ग्रीन और दोनों को दे दो। हाँ अगर हम दूसरा के अंदर खुशी ढूंढेंगे तो हम लोग को खुद ही मिल जाएगा। अरे अपने अंदर नहीं बेटा। अच्छा ठीक है, इसको कह रहा दूसरों को देने से खुशी आ जाएगी। अच्छा भाई, प्रभु जी हम लोग जब कृष्णा का भक्ति करेंगे तो हमें अपने आप ही खुशी मिल जाएगा। अच्छा, अरे वाह बहुत अच्छा। हाँ
हम लोग क्योंकि अभी भगवान से दूर है इसलिए हम लोग अभी दुखी जब तक पास नहीं रहेंगे हम लोग को आता नहीं। अरे बोल रहा है भगवान से दूर है इसलिए हम दुखी हैं। तो बड़ी बात कर दी है। ये हमारा पुराना स्टूडेंट है वो। तो ये सच्चाई है एक्चुअली। तो कहने का ये मतलब है कि अब जो हैप्पीनेस है, जो सुख है, वो उस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने आप को कितना जाने हो। आप कितना अपने आप को जाने हो। नो योर सेल्फ। तो जितना अगर आप अपने आप को नहीं जानते हो तो कैसे खुश रह सकते हो। तो अभी हमारा पुराना एक्सपेरिमेंट होगा एक बच्चे पे, जैसे मैं लास्ट टाइम किया था। तो फर्स्ट टाइम कौन कौन है समर कैंप में इधर बॉयज में? फर्स्ट टाइम। तो लेकिन कोई मुझे कोई 9 तक के बच्चे होते हैं। 8 का कौन है बच्चा यहाँ? तो बच्चे में कोई है इधर बॉयज में? 7th जो फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, फर्स्ट टाइम वालों में से, जो फर्स्ट टाइम समर कैंप में ज्वाइन किए। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछूंगा तो बताना भी अब पड़ेगा, नहीं दिक्कत हो जाएगा। तुम कितने हो बेटा? 7th में लग रहा है क्या? अपना उम्र तो नहीं बता रहा बेटा। हाँ वही देखा ना, मैं बोला ना। ठीक है। तो ये चलो कोई बात नहीं, वो एक्सपेरिमेंट तो भी फिर नहीं हो पाएगा फिर। हाँ तो वो उसके लिए थोड़ा सा उम्र चाहिए होगा, नहीं तो फिर वो मुझे एक्सपेरिमेंट हो। तो ये नो योर सेल्फ, ये जानना कि मैं कौन हूँ। जैसे एक सिंपल सा स्टोरी जो मैं सुनाता हूँ, इसको आप लोग सब सुनिएगा ध्यान से। तो एक लेडी है जिसके पास क्या है, क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? पिंजड़ा दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? तोता दिख रहा है। तो उसके पास एक पिंजड़ा है और एक तो तोता पिंजड़े के अंदर है, पिंजड़ा तोते के अंदर है? तोता पिंजड़े के अंदर है। तो उसके पास एक बारी मार्केट गई। तो उसको एक सोने का पिंजड़ा दिखा। किसका पिंजड़ा? गोल्डन केज। तो क्या करी, इसने खरीद लिया, पैसे बहुत थे, घर लेके आ गई और पुराना पिंजड़ा ठीक है फेंक दिया। तुम बोल रहे हो तो फेंक दिया। तो फेंक दिया उसको और नए पिंजड़े में किसको रख दिया? लेकिन ये पिंजड़ा किसका था? सोने का। तो इसीलिए हुआ क्या कि पिंजड़े का रख रखाव बहुत करने लग गई, क्योंकि अब सोने का है ना। कोई महंगी चीज अगर आप खरीदते हो तो ध्यान तो देना पड़ेगा ना, क्यों? तो वैसे जैसे तुम लोग कुछ बैग है, किसी के पास कुछ है, सब लोग अपना अपना कुछ सामान लाए हो तो सेफ अच्छे से रखना, ठीक है? तो ये ध्यान रखने लग गई वो सोने के पिंजड़े का बहुत अच्छे से। और बेचारा जो तोता था उसका ध्यान कम देने लग गई। जैसे तो कभी उसका ब्रेकफास्ट मिस हो जाता, तो कभी लंच, तो कभी 3 टाइम तो कम से कम होता ही है। बच्चों का तो ज्यादा ही होता होगा। हाँ 3 बार से ज्यादा किसका हो जाता है? सभी का ही हो जाता है। तो इसका बेचारे का तोते का क्या हो रहा है, कभी ब्रेकफास्ट मिस हो रहा है तो कभी लंच। तो क्या होगा, उससे दिक्कत हो जाएगा। क्या हो गया उसका प्रॉब्लम? उसका हेल्थ वीक होने लग गया, कमजोर होने लग गया। और धीरे धीरे क्या हुआ, समय बीतता गया, क्या हो गया? हाँ तोता मर गया। अब कौन बताएगा मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हाथ उठाइए, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इधर कुछ आगे कोई बताएगा मोरल ऑफ द स्टोरी? 2 हाथ इधर उठ रहे हैं। हाँ बताओ बेटा, क्या बैठ के बता दो। हाँ दे दो उसको, दो माइक दो भाई, क्या रख के बैठ जाते हो? माइक दो, पीछे माइक दो।
हाँ बोलो बेटा, जल्दी बोलो। हमारे पास कोई भी पुरानी चीज हो तो हमें नई चीज को हमें नई चीज की ध्यान रखनी चाहिए और पुरानी ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ ये मतलब बाहरी बहुत अच्छा है, चलो। और ट्राई किया, वेल ट्राइड। और रुको, नए बच्चों को मैं ज्यादा चांस देना चाहता हूँ। पुराने बच्चे तो आंसर जानते भी हैं। पीछे बच्चे को दो, वो देखो तो पीछे एक हाथ उठा रहा छोटा था, अर्नव के बगल में। हाँ, क्या सीखने को मिला? अपना बेटा नाम भी बता दो। आर्यमन बायोटिया। हाँ बोलो बेटा, क्या सीखने को मिला? इससे हमको सीखने को मिला कि कुछ भी बोल दो, कोई बात नहीं। सोते को खाना टाइम से खिलाना चाहिए ना। तोते को भी खाना टाइम से खिलाना चाहिए, सब चीज का ध्यान रखना चाहिए। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। बट अच्छा है, बहुत अच्छा। और इधर कोई? ठीक है, उसको दे दो इसे। प्रभु जी, ओल्ड इज गोल्ड। सीखने को मिला, कह रहा ओल्ड इज गोल्ड। अरे इसमें खराबी क्या है? ओल्ड इज गोल्ड का क्या प्रॉब्लम है? अरे पीला तो दोनों था। हाँ, ओल्ड इज गोल्ड क्या? रुको रुको। और इधर पुरानी विभूतियां, नए लोग को कुछ सीखने को नहीं मिला। इधर तुमको बेटे क्या, इसको दिखा, इसको दे दो, क्या कुछ तो मिला होगा सीखने को। हाँ दो इसको। तो क्या सीखने को मिला? हाँ इसको दो, इसको। तुम बोलना चाहते, बोल बोल। कि हमें ओल्ड का भी ध्यान रखना चाहिए और हमें नया का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन बेचारा तोता तो मर गया। हाँ इसको दो। हाँ बहुत अच्छा, इसको। ये तुम्हारे बगल में इधर बच्ची को। हाँ हमें इससे सीखना मिलता है कि हमें हमेशा खाना चाहिए। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो ये तो बड़ा अच्छा सीखा। कभी कभी बच्चे होते हैं ना, नाटक करते हैं खाने में। हमारे समर कैंप का एक्सपीरियंस रहा है कि घर पे बच्चे खाते नहीं थे नॉर्मल डाइट जो होते हैं ना, दाल चावल नहीं खाते हैं घर पे। यहाँ पर आप देखेंगे सब खाने लग जाएंगे, क्योंकि कृष्णा का प्रसाद मिलेगा ना। आप देखिएगा, आप लोग चौंक जाएंगे। और हमारे जो प्रभु जी हैं, श्री गोविंद प्रभु, जो पूरा उन्होंने अभी जितने दिन का हमारा समर कैंप है मेनू पहले डिसाइड कर लिया है। और हर दिन आपको बदल बदल कर भगवान का प्रसाद मिलेगा, जगन्नाथ जी की विशेष कृपा। तो इस तरह से इस बात का ध्यान दिया जाएगा, ठीक है? खाने को मिलेगा टाइम। हाँ, और हर चीज की जिम्मेदारी होती है। अरे वाह, क्या बात है। अरे वाह, ये इधर ये सब शांति क्यों रखा हुआ? ये बच्चे बोल रहे हैं, भाई क्यों नहीं बोल रहे हैं इधर? बस छोटे बच्चे इधर बोलो, कुछ सीखने को तो मिला होगा। इसको दो। नहीं बोलना है, तुम्हें नहीं बोलना है, किसी को नहीं बोलना। इधर आगे कुछ सीखने को नहीं मिला। क्यों नहीं बोल रहे? बोलेंगे, बोलो। कौन बोलेगा यहाँ पे? इसको दो, ये इसको दो, इसको सीखने को मिला। नहीं बोलेगी, ठीक है। वेरी गुड, स्मार्ट। ओल्ड चीजें को भी अच्छे से रखना चाहिए। ओल्ड चीजों को भी अच्छे से रखना। हाँ बहुत अच्छा। आप बताओ, जल्दी बताओ। तो अच्छा ठीक है, अभी जो नहीं बोल रहे हैं तो मैं बोलना शुरू। ठीक है। अभी पीछे इनको दे दो, एक में इनमें से एक को। कितने लोग हैं? ठीक है, इसको तुम चलो बोल दो, बोलो। प्रभु जी, हम लोग को अपने बाहर के शरीर को हम लोग बस ध्यान देते हैं, अपने आत्मा को ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए हम लोग को अपने शरीर को भी मतलब हम लोग को अपने आत्मा का ध्यान देना चाहिए, हम लोग को भक्ति करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई इसमें ऐड करना चाहता है? सेम नहीं होता, तुम भी बोल दो। अरे बोलो, सेम क्या होता है? नहीं प्रभु जी, सेब था। बोलो, अपने भाषा में बोलो। प्रभु जी, इससे ये समझ में आया कि हम लोग अपने शरीर का ध्यान देते हैं और आत्मा का ध्यान नहीं देते हैं। हाँ हाँ, तुम कुछ ऐड करना चाहते हो? दे दो इसको। प्रभु जी, भक्ति इज परमानेंट एंड ब्यूटी इज टेम्परेरी। अरे भैया तो बड़ा बात कर दिया। ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। इन सब के लिए बोलिए हरि बोल।
तो यही हो रहा है आज के समय में। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ पिंजड़े का ध्यान दे रहे हैं। We don't understand that we are not this body. जो हम देख रहे हैं वो हम नहीं है। तो इसी के लिए मैं एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था, क्योंकि साइंस भी बोलती है, हरी बोल कोई बातचीत नहीं करेगा, इधर बेटा ऐसे बैठ जाओ, ऐसे। हाँ, तो होता क्या है, हम ज्यादातर क्या करते हैं, जैसे मैं अगर अपने कुर्ते का ही ध्यान दूंगा, कुर्ते पर, और हाथ शरीर का ध्यान नहीं दूंगा तो काम चलेगा? हाँ, तो ऐसे ही सिर्फ मैं अगर अपने हाथ का ध्यान दूंगा या शरीर का ध्यान दूंगा, लेकिन जो शरीर को चला रहा है उसका ध्यान नहीं दूंगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे साइंस क्या बोलती है, साइंस बोलती है कि हमारा पूरा शरीर कंटिन्यूअस बदल रहा है। जैसे तुम लोगों का, जैसे जो बच्चे यहाँ पर हैं लगभग 7 साल से ऑनवर्ड्स हैं बच्चे, सो तुम लोगों का जो, जब तुम लोग 1 साल के थे, 2 साल के थे, फोटोज है कि नहीं तुम लोगों के पास? देखा अपना फोटो, एल्बम बना रखा है ना? तो पहचान पाते हो अपने आप को क्या? तो इसका मतलब क्या है, यू हैव चेंज्ड योर बॉडीज, यू आर चेंजिंग योर बॉडीज कंटिन्यूअसली। हर क्षण आपका शरीर बदल रहा है, लेकिन क्या चीज नहीं बदल रहा है? तो शरीर को चलाने वाला नहीं चेंज होता। जैसे गाड़ियां बदलती रहती है, लेकिन ड्राइवर, मतलब जो घर का, अगर मैं ओनर हूं गाड़ी का, तो मैं थोड़ी बदलूंगा, मैं गाड़ियां बदलता रहूंगा। तो इंपॉर्टेंट कौन हुआ? जैसे मान लो एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, गाड़ी का, और एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी बहुत महंगी है, मान लीजिए हाँ 20 लाख की गाड़ी है, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन तो एक्सीडेंट होगा तो पहले गाड़ी को बचाओगे कि गाड़ी को चलाने वाले को बचाओगे? कितने लोग गाड़ी को पहले बचाएंगे? अरे गाड़ी को चलाने वाले को कितने लोग बचाएंगे? अरे तो देख रहा हो, तो इम्पोर्टेंट क्या है? चलाने वाला। गाड़ी तो दोबारा आ जाएगी। तो वैसे चलाने के लिए इसे आत्मा को चला, आत्मा है वो ड्राइवर है, वो चला रही है शरीर को। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तोता जो जिसकी वजह के लिए हमने क्या खरीदा था, पिंजड़ा, और उसी को मिस कर दिया। तो इसीलिए हमारा फोकस होगा इस पूरे समर कैंप में कि हम सिर्फ केज को पॉलिश ना करें, हाँ, हम आत्मा को जैसे बताया गया भूल जाते हैं, और कि उसका फूड क्या है, फूड फॉर सोल क्या है। आत्मा को खिलाए बिना सिर्फ शरीर को खिलाया जा रहा है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए, और जो हमारा विषय रहेगा माइंड, मन जो है, तुम में से कितने को लगता है तुम्हारे पास मन है? अरे मन है सबके पास। मन को कोई पॉइंट करेगा क्या? कहां पर है मन? कहां है तुम्हारे शरीर में? हाँ, ब्रेन पे है। माइंड, जैसे आत्मा को हम पॉइंट, आत्मा को कोई पॉइंट करेगा? आत्मा का, तुम कहाँ रहते हो शरीर में? ये है हमारे स्टूडेंट, हाँ, हृदय क्षेत्र में। आत्मा हृदय क्षेत्र में, मतलब मैं कहाँ रहता हूँ? तुम सब कहाँ हो? ये एक्चुअली मेरा एक्सपेरिमेंट था, बट आज फेल करा दिया, नहीं तो तुम लोगों को सब क्लियर हो जाता। बाद में कराएंगे इसको। तो इसीलिए मन क्या है? मन को मन हमारा शत्रु भी है और मित्र भी है। भगवान गीता में बोलते हैं 6.6 भगवत गीता में, फॉर हिम हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड इज द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, बट फॉर वन हु हैज फेल्ड टू डू सो, हिज माइंड विल रिमेन द ग्रेटेस्ट एनिमी। तो जो मन को नियंत्रण कर सकता है, उसका मन क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? फ्रेंड बन जाएगा। और जो नहीं कर पाया, अभी किसका मन उसका मित्र है? हाँ, अरे कुछ हैं जिनका मित्र है। अच्छा भाई, तो ऐसा है नहीं एक्चुअली। अभी तो हमें यही नहीं पता है मन है भी कैसे कॉपरेट करता है। ज्यादातर हम में से, जैसे देखा जाए तो हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आगे बहुत अच्छा करना चाहते हैं। हाँ, तुम में से कोई डॉक्टर बनना चाहता है? देखो एक डॉक्टर खड़ा हो गया,
दो डॉक्टर हैं भाई। इंजीनियर कौन कौन बनना चाहता है? अच्छा, सीए कौन बनना है? हाँ, आईएएस ऑफिसर किसको किसको बनना है बहुत। तो ये सब बड़ा बड़ा सब बड़ा किसको बनना है? बड़ा बड़ा आदमी बनना है भाई, सभी को बनना है भाई। तो ये सब अगर सफल रहना चाहते हो तो मन को नियंत्रण करना पड़ेगा। हाँ, जैसे हर समय खेलने का मन किसको करता है? खेलने का मन किसका क्या करता है? अरे तो सब क्या है, कौन से अच्छा इस जमाने के बच्चे आ गए यहाँ, राज महाराज की स्कूल से है क्या? तो हम जब हमारा एग्जाम होता है, पढ़ाई का टाइम होता है, तो खेलने का मन करता है। तो मन हमारा क्या हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। तो इसीलिए मन को मित्र बनाओगे तो हर समय जैसा तुम चाहोगे वैसा करोगे। तो इसीलिए ये एक और चीज जो हमारा पार्ट रहेगा, और इसके लिए माइंड कंट्रोल हम सिखाएंगे। जैसे हर दिन मंत्र मेडिटेशन होगा, आप सब मेरे साथ बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एम्फेसिस दिया जाएगा कि कैसे मंत्र को चैंट किया जाता है। मंत्र मतलब जो मन को मतलब अट्रैक्ट कर ले। तो मन बहुत सूक्ष्म है, उसको और सूक्ष्म चीज से हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको फ्रेंड बना सकते हैं। तो एवरी डे विल हैव अ सेशन ऑन मंत्र मेडिटेशन। और ये रिसर्च भी हुआ था बीच में, उसको बोला था संस्कृत इफेक्ट। अगर हमारे वैदिक जो भगवत गीता के वर्सेस को अगर आप चैंट करते हो, या कोई भी जो वर्सेस हमारे शास्त्रों से लिए जाते हैं, तो उससे क्या होता है, क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज चली जाती है। व्हाट टू स्पीक ऑफ इंप्रूविंग योर हेल्थ। इसलिए ये संस्कृत इफेक्ट, तो हम क्या करेंगे, हर दिन श्लोका लर्न करेंगे। आप लोग अपने माता पिता को सरप्राइज करने वाले हो जल्दी। और क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे, जैसे इस बार हमारा सेवेंथ चैप्टर 8th 9th चैप्टर हम लोगों ने फोकस किया है। तो इस बार आप लोग लर्न करेंगे। पिछली बार तुम में से कुछ कितने लोग थे जो 15वां अध्याय किया था पूरा? 15 चैप्टर पूरा लर्न कर लिया था। तो इसलिए इस बार देखेंगे 9th चैप्टर 8 कौन करता है। तो इसलिए माइंड कंट्रोल इज की टू सक्सेसफुल लाइफ एंड करियर। अब थोड़ा सा मैं बताऊंगा, इस्कॉन, जब आप लोग इस्कॉन में आए हैं तो इस्कॉन आप देख सकते हैं वहां पर, इस्कॉन स्टैंड फॉर, इसका बैटरी जा रहा है, इसको चार्जिंग ऑन करो। तो इस्कॉन स्टैंड फॉर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये हमारा प्रभुपाद जी का विजन था कि इस्कॉन शुड ट्रेन पीपल इन द साइंस ऑफ लाइफ। और फाउंडर आचार्य जिनका नाम क्या है, हिज डिवाइन ग्रेस ऋषि भक्ति वेदांत स्वामीश्वर प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी ने इनका जो विजन था, आप सोचिए जब ये 70 साल के थे, तो 70 साल की उम्र में यहाँ से अमेरिका जाकर हमारी भगवत गीता का ज्ञान पूरी दुनिया को बांटा है। तो यू कैन इमेजिन अ पर्सन इन द एज ऑफ 70, वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और हमारा प्रयास रहता है कि सारे ग्रुप्स के लिए, चाहे वो जैसे हमारा ये बच्चों के लिए हम लोग कर रहे हैं, ऐसे हर एज ग्रुप के लिए हम भगवत गीता पर आधारित ऐसे प्रोग्राम्स कराते रहते हैं। तो ठीक है, तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन। कुछ जो चीजें हैं जो ड्यूरिंग द समर कैंप आपको थोड़ा सा ध्यान देने की चीजें हैं। ठीक है, जैसे एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि तो ये एक जो बच्चे पिछले समर कैंप में थे, कौन कौन था? तो मैं चाहूंगा कि तुम लोग जैसे जो हमारे साथ जो आए फर्स्ट टाइम, तो उनको क्या करोगे, उनके लिए इनके साथ क्या करोगे, उनको बताओगे कि मैं सीनियर हूँ, मुझे सब आता है, ऐसा क्या करोगे? उनको असिस्ट करोगे तुम लोग, ठीक है ना? तो असिस्ट करना है, इन्हें कि अपना दिखाना है कि अरे हम तो सीनियर है गए हैं, ऐसा नहीं चलेगा।
now you have opportunity to preach also. भगवान गीता में बोलते हैं कि जो मेरे बारे में लोगों को बताता है वो मेरा बहुत प्रिय है. तो you have to help your जो तुम्हारे साथ जो बच्चे साथ में ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है ना. तो ये मैं विशेष चाहता था. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब मैं सब कर लेंगे और इनको पीछे कर देंगे. यू हैव टू हेल्प देम. ठीक है, ठीक है माता जी, कुछ आप बता दीजिए. तो मीनाक्षी माता जी कोऑर्डिनेट कर रही हैं हमारा इसको समर कैंप को. तो आप लोग थोड़ा सा बताएंगे एटिकेट्स क्या है थोड़ा सा आपको, ताकि आप लोग समर कैंप को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हो. नो एनर्जी एट ऑल पेरेंट्स देयर. बच्चे तो पूरा एनर्जी में हैं, पेरेंट्स एकदम टायर्ड हो गए. एक बार फिर से हम हरि नाम लेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. थैंक यू पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को लेकर आए, हम पे भरोसा किया, विश्वास किया और इस समर कैंप को हम ऑर्गेनाइज कर पाए. तो सबसे पहले आपने ऑलरेडी सुना है, बच्चों के लिए प्रभु जी ने बहुत कुछ बताया. तो इससे थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया लग ही गया कि हम आगे क्या करने वाले हैं, हमारी जर्नी कैसे स्टार्ट होने वाली है और कैसे एंड होगी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने आपको बुलाया, आपके बच्चों को लिया, हम कुछ उनके अंदर इनकलकेट करना चाहते हैं, वैल्यूज इनकलकेट करना चाहते हैं. थ्रू आउट द ईयर वो इसको फॉलो कर सके, वो भी हम अश्योर करने की कोशिश करेंगे. बट बिफोर दैट डेफिनेटली हम ये जानना चाहते हैं पेरेंट्स की कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है. जब आप एंट्री करते हो कहीं अपने बच्चों के साथ, एक्चुअली हम बच्चों के साथ बहुत इमोशनली अटैच होते हैं. तो हमारे साथ कुछ भी हो जाए हम टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के साथ कुछ हो जाए बर्दाश्त नहीं होता. राइट? एम आई राइट? आप लोग अग्री करते हो? करते हो, इसलिए आप यहाँ बैठे हो. राइट? तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन, एक एक लाइन, जस्ट मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, हार्डली 5 मिनट्स आई विल टेक, आई विल वाइंड इट अप. तो आपके मन में क्या एक्सपेक्टेशन है? टेंपल आ रहे थे आप बच्चों को छोड़ने के लिए, या आपने समर कैंप में एनरोल कराया, उस समय आपके क्या विचार थे? आप क्या चाहते हैं हमारे टेंपल से, हमारे टीचर्स से और हमसे? तो माइक एक बार उनको प्लीज आप अपना हाथ उठाएं जो भी बोलना चाहते हैं. और मैं चाहूंगी सारे पेरेंट्स एक एक सेंटेंस, एटलीस्ट 1 सेंटेंस. और हमारे प्रहलाद टीचर प्लीज नोट इट डाउन, जॉट इट डाउन. हरे कृष्णा. प्रभु जी बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है, तो हम भी बस यही हमारा एक्सपेक्टेशन है कि बच्चे डरे नहीं लाइफ में, कुछ भी करें हम साथ में है. उन्हें वो विश्वास होना चाहिए कि पेरेंट्स है साथ में, वो डिप्रेस में ना चले गए. ये सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन है. वेरी नाइस, थैंक यू प्रभु जी. इसका जवाब मैं ये देती हूँ आप लोगों को कि बिल्कुल रेस्ट एश्योर्ड, आपको ये स्कूल, प्रहलाद स्कूल जो हमारा संडे एवरी संडे चलता है, और बाहर जो स्कूल है उन स्कूल में डिफरेंस दिखेगा. अगर आपके बच्चे अगर प्रहलाद स्कूल में हैं, उनके पेरेंट्स से भी अगर आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ बच्चे और टीचर का जो रेशियो है अभी हम समर कैंप में रखे हैं, आप देखोगे कि 80 बच्चे हार्डली हमारे पास एनरोल हुए हैं, हम आगे ले भी नहीं रहे हैं, और हमारे पास 10 से ज्यादा टीचर्स फैकल्टीज अवेलेबल हैं. तो हमारा ये गाइडेंस रहेगा. और आपको अपने जो स्कूल आप भेजते हो बच्चों को, वहां से डिफरेंस आपको यहाँ पे ये दिखेगा कि वहां एक क्लास में 50-60 बच्चे बैठते हैं, और टीचर कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है तो उन बच्चों को देते हैं जो थोड़ा स्मार्ट हैं, तुरंत पिकअप कर लेते हैं, पेरेंट्स थोड़ा एक्टिव हैं, तो उन बच्चों को वो लोग बहुत क्लेवरली लेते हैं, ताकि उनके पास टाइम नहीं होता कि अलग से हम बच्चों को कुछ करा सकें. बट यहाँ पे डिफरेंस आपको ये मिलेगा कि जो बच्चे सामने नहीं आते, तो अभी आपने एक एग्जाम्पल देख लिया है कि जो हमारे पुराने बच्चे थे वो खड़े हो रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, और जो नए बच्चे हैं वो हेजिटेट कर रहे हैं. तो आपने देखा, और एंड ऑफ दी समर कैंप जो हमारा फाइनल डे होगा, उस दिन आप देखना कि इसमें से एक बच्चा ऐसा नहीं होगा जो नीचे बैठा होगा. हर एक बच्चा जो समर कैंप में पार्टिसिपेट कर रहा है वो स्टेज पे होगा. तो ये डिफरेंस हम देते हैं दूसरे स्कूल के. तो डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस और वो जो टिमिडनेस है बच्चों के अंदर वो चला जाएगा और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. आई होप मैंने आपको जवाब दे पाई मैं. थैंक यू. और कोई? हरे कृष्णा. मेरी इतनी ही एक्सपेक्टेशन है कि बाहर इस टेंपल के बाहर भौतिकवादी सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, बच्चे के पास भी कुछ हद तक अवेलेबल हैं. बच्चा जब यहाँ से निकले तो केवल कृष्णमय होकर निकले, यही मेरी एक्सपेक्टेशन है और कुछ भी नहीं.
हरी बोल, डेफिनेटली। हाथ उठाइए प्लीज, हाथ उठाइए। आप देखिए, अगर आप सामने नहीं आएंगे, आप एक्सपेक्ट करते हैं मेरा बच्चा बोल दे, माइक मिलते ही बोलना शुरू कर दे, लेकिन आपके पास माइक आते ही अब शांत हो जाते, पहचान भी नहीं रहे आप तो बगल में। प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि बच्चे, जो आपने सबसे शुरुआत की कि हैप्पीनेस, आज के दिन में वाकई बच्चे सिर्फ टीवी देख के खुश होते हैं, लेकिन डे टू डे लाइफ की और चीज़ों में नहीं रहते हैं। तो एक भक्ति भाव में रह के और अपनी पढ़ाई के साथ भी जुड़ के और डे टू डे लाइफ में अपार्ट फ्रॉम द टीवी के अलावा, खेल के अलावा भी खुश कैसे रहे, वो मेरी एक्सपेक्टेशन है। और कृष्ण के साथ जुड़े, इनर कॉन्शियस के साथ जुड़े। धन्यवाद। टीवी के अलावा खुश रखना है तो टीवी को हटा दीजिए घर से, ठीक है ना सर, होम मिनिस्ट्री को ही मैनेज करना पड़ता है, तो बड़ा मिनिस्ट्री को लेके नहीं आए क्या आप? नहीं, आज लेके नहीं आए, उनके लिए प्रोग्राम करिए, उनको लेके आए। उनके लिए हर संडे प्रोग्राम होता है, बिल्कुल प्रभु जी। अभी Every बच्चों को 5 to ट्रेन 7 करते, फिर उसके बाद उसको ही ट्रेन करते। हाँ, तो सब प्रोग्राम, सारी मिनिस्ट्री का प्रोग्राम। तो यहाँ हैप्पीनेस बच्चों को तब मिलता है जब हम उछलते, कूदते, खेलते हैं, डांस, ड्रामा, मस्ती होता है उनके साथ। यहाँ कितने पेरेंट्स हैं जो बच्चों के साथ मस्ती करते हैं घर में? जब भी टाइम रहता है बच्चों के साथ मस्ती करते हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा हाथ उठ रहा है, पूरा एक आध का हाथ पूरा उठ रहा है कॉन्फिडेंटली। कुछ लोग हैं मेरे पास तो टाइम ही नहीं, क्या करूं। तो एनीवेज, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जो एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से, हमें खुद को करना चाहिए। अगर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरा बच्चा डिसिप्लिन्ड हो, मॉर्निंग उठे, भगवान का ध्यान करे, मेडिटेशन करे, भगवत गीता पढ़े, अच्छे संस्कार सीखे, अच्छे बोल बोले, तो हमें भी डेफिनेटली ऐसा करना पड़ेगा। क्योंकि आज के बच्चे टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड हैं। हमारे टाइम में कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं था, हमें 2 थप्पड़ पड़ता था और चुपचाप बैठ जाते थे। बट आज के डेट पे थप्पड़ पड़ता है तो उसका रीजन देना पड़ता है कि क्यों पड़ा। पहली बात तो पड़ता ही नहीं है, और गवर्नमेंट ने भी रूल्स निकाल दिए हैं, नो कॉर्पोरल पनिशमेंट्स एंड ऑल। तो आई रिमेम्बर जब मैं बैंगलोर स्कूल में थी, तो वहाँ के पेरेंट एक यूएस से आए हुए थे, तो उन्होंने बताया कि पेरेंट ने, फादर ने बच्चे को एक थप्पड़ मारा और बच्चे ने इमीडिएटली कॉल करके पुलिस बुला दिया। और वहां पे एक्चुअली रूल है कि पेरेंट बच्चे पर हाथ नहीं उठा सकते। तो तुरंत पुलिस आगे कॉप्स आए और फादर को लेकर जाने लगी। तब मदर ने बच्चों को किसी तरह से बहला फुसला के फिर उनको कैंसिल किया, फिर वो लेकर गए। तो ये है वहां का कल्चर, और हम भी यही अडॉप्ट करते जा रहे हैं। अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर्स को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। और यही अभी गवर्नमेंट पॉलिसी भी है कि बच्चे को हिट नहीं कर सकते, पनिश नहीं कर सकते। तो एक्चुअली टीचर्स जो अभी स्कूल में अवेलेबल आपको मिलते हैं, उन टीचर्स में और इन टीचर्स में फर्क क्या है? अगेन तो फर्क यही है कि वो टीचर्स जो होते हैं ना, जो पनिशमेंट देते हैं, वो खुन्नस में देते हैं। 50 बच्चे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे, मॉर्निंग से इवनिंग तक स्कूल मेहनत करा रही है, उनके पास टाइम नहीं है घर को टाइम देने के लिए, थोड़ी सैलरी भी कम मिलती है टीचर्स को, ये सारा खुन्नस बच्चों पे उतारते हैं। बच्चा अगर नहीं लिख पा रहा है, हैंडराइटिंग गंदी है, कॉपी नहीं कर पा रहा है, याद नहीं कर पा रहा है, तो बच्चा इसीलिए तो स्कूल जा रहा है ताकि आप ये सब करेक्शन करवाओगे। हम पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं और पेरेंट जब आते हैं बैठाते हैं और सारी जो नेगेटिव पॉइंट्स है बच्चों के हम गिना देते हैं। आपका बच्चा का हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, थोड़ा आप इंप्रूव करिए, बच्चा लर्निंग नहीं करता घर पे, बच्चा ये नहीं करता, बच्चा वो नहीं करता। अरे बच्चा नहीं करता तभी तो आपके पास भेजा है, तो आप क्या करते हैं? दैट इज द क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यही बताते हैं कि हम 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करते हैं बच्चों के साथ, हम उनको काउंसिल करते हैं। अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले बच्चे जब एंट्री करते हैं तो हम सबसे पहले उनको ये सिखाते हैं, बच्चे आप सुन रहे हैं ना, ध्यान दीजिए, ये आपके लिए अभी फिर से रूल्स मैं नहीं बताऊंगी, अभी आपको ये रूल्स मैं पूछूंगी अभी हमारा असेंबली होगा तो, ठीक है? तो सबसे पहले एंट्री करते हैं, वहीं पे शूज खोलना है गेट के पास, अंदर नहीं, टेंपल हॉल में नहीं खोलना, हॉल के पास यहाँ पे खोलेंगे। आप अंदर जाएंगे, सबसे पहले भगवान को प्रणाम करेंगे, भगवान से आशीर्वाद लेंगे कि आज का दिन हमारे लिए फ्रूटफुल रहे, सक्सेसफुल रहे,
और हम आपको भगवान अच्छी तरह से समझ सके, अपने आप को समझ सके और आगे भक्ति में बढ़े, ताकि हम अपने स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ दोनों को हम अच्छा कर सके। और जब अच्छा हो जाएगा तो क्या होंगे, जो प्रभु जी सिखा रहे थे कि हमको क्या बनना होना है, यहाँ पे हैप्पी होने आए हैं हम, तो आप हैप्पी हो जाएंगे। एंड ऑफ द डे यू विल बी हैप्पी इफ यू फॉलो दिस, राइट। तो हम क्यों खुश रहते हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी ने, जो हमारे गुरु हैं, वो हमें कुछ रूल्स दिए हैं प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए, तो हम वो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं और हम हैप्पी रहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी नहीं आएंगे ना आपके लिए, तो हम लोगों को भेजा है आपको सिखाने के लिए, तो हम जो रूल्स आपको देते हैं वो आप फॉलो करोगे और आप हैप्पी हो जाओगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी पेरेंट एक्सपेक्टेशन, और किसी का एक्सपेक्टेशन है कुछ? Hare Krishna Mataji. I want him to learn how to be patient because he gets irritated and loses his temper very early. And secondly, how to deal with failure, like very small failures maybe, not able to complete a sum or not able to complete his homework. So basically that. Correct. So, Mataji, do you have patience? Little less, huh? Okay, that is what I have told just now. That what we expect from children, we need to follow. We need to try at least. We are human beings, definitely this is not so easy. But definitely we can practice. Right? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। किसको आता है ये? Practice makes a man perfect. ये आता है? कभी सुना है? और किसी ने नहीं सुना practice makes a man perfect. Practice, 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 तो क्या हो जाएंगे हम? Perfect. याद रखना, ठीक है? तो आज का टेक अवे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम कर नहीं सकते। इम्पॉसिबल कोई चीज ही नहीं होती है, हमारे लिए सब कुछ पॉसिबल है। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं, डेफिनेटली हमको कृष्णा बुद्धि देते हैं, ददामि बुद्धि योगम, तब भगवान बोलते हैं ना। और पेशेंस और फेलियर, तो यहाँ पे अब हमारे पास बहुत सारे कॉम्पिटिशंस होंगे। अगेन वी विल टेस्ट दैट, राइट, कि सारे कंपटीशन में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे एंड वी विल मेक श्योर कि सब बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। अब जब सब पार्टिसिपेट करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बस 3 ही तो हो सकते हैं ना। तो किसको फर्स्ट आना है, किसको सेकंड आना है, किसको थर्ड आना है और किसको फेल हो जाना है। बट ऐसा तो नहीं होता। इज इट अंडर आवर कंट्रोल? हमारे कंट्रोल में है क्या? है नहीं। पेरेंट्स हमारे कंट्रोल में है क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड आना? नहीं है। तो भगवान हमें यही सिखाते हैं कि हम सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं, बट उसका जो रिजल्ट है हमको क्या करना है? भगवान को दे देना है। आप यहाँ पे आए समर कैंप में, कंपटीशन हुआ, आपने पार्टिसिपेट किया, अब उसका रिजल्ट क्या होगा उसको सोचना नहीं है। हम जितना रिजल्ट से आसक्त होंगे, जुड़ जाएंगे, रिजल्ट मुझे तो फर्स्ट आना है, मुझे तो फर्स्ट आना है, और अगर फर्स्ट नहीं आए तो आप दुखी हो जाओगे। और आप यहाँ पे क्या होने आए हो? खुश होने आए हो। तो आपको ये सोचना है कि मैंने कृष्णा को खुश किया। कैसे खुश किया? यहाँ पे माताएं हैं, जितनी माताएं हैं वो सेवा दे रही है ना। अगर आप आओगे नहीं तो सेवा वो देंगे कैसे? अगर आप आते नहीं तो हम यहाँ पे स्टेज में खड़े होकर करते क्या? तो आप सारे लोग जो यहाँ बैठे हो, आप भगवान की सेवा में ऑलरेडी हो। तो ये जो हमारे अंदर वो बस भावना आनी चाहिए कि मैं यहाँ बैठी हूँ भगवान की सेवा में, मैं यहाँ सुन रही हूँ भगवान की सेवा में। तो अपने सारे सेंसेस को मैंने भगवान को अर्पित कर दिया है। तो हम जब यहाँ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं भी आते हैं, डजंट मैटर, हमने पार्टिसिपेट किया, दैट्स मैटर। तो पहले तो हमें एज अ पेरेंट हमको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम अपने बच्चे को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते और ना ही हम अपने बच्चे को साधु संत बना सकते हैं, बट हम कोशिश कर सकते हैं। बाकी जो है वो तो भगवान ही देख रहे हैं ना। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हैव अ वंडरफुल डे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा रामा हरे One more time, yeah.